हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज एचटीएमएल। एचटीएमएल होता क्या है? तो एचटीएमएल जो है वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो हमें वेब पेजेस बनाने में मदद करता है। एचटीएमएल का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर ये जो है एचटीएमएल एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो हमें वेब पेजेस बनाने में मदद करता है। अब यह स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि एक ऐसा लैंग्वेज जो ब्राउजर को ये बताता है कि कैसे और किस तरह से हमें वेब पेजेस बनाने हैं, किस तरह उसका फॉर्मेट होगा और किस तरह उसमें सारे एलिमेंट्स अलाइन होते हैं। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। HTML जो है वो वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है कि कौन सा एलिमेंट, कौन से टैग्स, कौन से इमेज, कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह कहाँ एक वेब पेज में रहेंगे। HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट। HTML में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें हम लोग अपने डेटा को इनपुट करते हैं और वो हमें ब्राउजर पे शो होते हैं। HTML elements tell the browser how to display the content। तो HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ब्राउजर को बताते हैं कि कंटेंट जो भी यूजर प्रोवाइड कर रहा है उसको कैसे डिस्प्ले करना है। अब यह ब्राउजर आप कोई भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो क्रोम हो, चाहे वो फायरफॉक्स हो या कोई भी हो। HTML elements label pieces of content such as this is heading, this is a paragraph, this is a link। तो HTML के जो एलिमेंट होते हैं वो एक कंटेंट के कुछ कुछ पीस को लेबल करते हैं, जैसे दिस इज हेडिंग हो गया, दिस इज पैराग्राफ हो गया, दिस इज लिंक हो गया, एक्सेट्रा। इसे हम लोग आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट हमें देखना है बेसिक HTML स्ट्रक्चर। ये HTML के कोड को लिखते समय हमें कौन से बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें कोई भी डॉक्यूमेंट के डॉक्यूमेंट टाइप को डिफाइन कर देना रहता है कि वो एक HTML डॉक्यूमेंट है। एक कोई सा भी डॉक्यूमेंट है तो यहाँ हम लोग डॉक टाइप HTML लिख देंगे। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। फिर उसके बाद हम HTML टैग को ओपन करते हैं। HTML टैग को ओपन करने का मतलब कि HTML टैग जो है वो एक कंटेनर टैग है। मीन्स जैसे कोई भी कंटेनर रहता है उसके अंदर हम लोग बहुत सारे चीज भर सकते हैं। मतलब जैसे घर में ही कोई भी कंटेनर रहता है उसमें जैसे चावल भर दिया जाए, दाल भर दिया जाए, ऐसे बहुत सारे चीज। फिर HTML के बाद हम हेडिंग पे आते हैं। हेडिंग जो है वो हेड टैग से डिफाइन होता है। जैसे यहाँ हम लोग हेड यूज करते हैं हेडिंग को डिफाइन करने के लिए, और हेडिंग के अंदर हम लोग पेज का टाइटल सेट करते हैं कि पेज का टाइटल होगा कैसे। जैसे मैं अभी HTML पढ़ा रहा हूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि टाइटल पेज का, जैसे बेसिक HTML स्ट्रक्चर, मैं ऐसे एक टाइटल डिफाइन कर सकता हूँ पेज का। और भी बहुत सारी चीजें हम इसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर जो ये हेडिंग टैग क्लोज हो जाएगा। और जो क्लोज होगा वो कुछ नहीं, सिर्फ ये सेव टू सेम लिख के और एक हमें ये सिंबल ऐड कर देना रहता है टैग से पहले, तो वो टैग क्लोज हो जाता है। फिर आता है बॉडी में। बॉडी मीन्स जो पूरे वेब पेज का मेन कंटेंट रहता है वो यहीं पर स्टोर होता है। बॉडी में हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स का यूज करके डिफरेंट टाइप्स के डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जैसे इमेज हुआ, टेक्स्ट हुआ, हाइपरलिंक्स हुए, एक्सेट्रा। यहाँ ऐसे बताया जा रहा है कि H1 टैग को यूज करके ये यहाँ लिखा है माय फर्स्ट हेडिंग देते हैं। न्यू फाइल बनाया और यहाँ पर मैं इसे सेव कर देता हूँ। इंट्रोडक्शन करके और जो जिस टाइप के फॉर्मेट में हम लोग HTML फाइल को सेव करते हैं उसके लिए हम लोग
.html या .htm एक्सटेंशन को यूज करते हैं। जैसे यहाँ मैं .html लिखता हूँ तो ये HTML फाइल के फॉर्मेट में सेव हो जाएगा, या मैं .htm भी लिखूँ तो वो भी HTML फाइल के फॉर्मेट में ही सेव होगा। तो जैसे सेव करते हैं, अब जैसे हम लोग पहले से डिफाइन कर लेते हैं जैसे ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट है। तो ये एक है डॉक टाइप HTML। यहाँ से हम लोग पहले HTML टैग को ओपन करते हैं। अब इसके अंदर जैसे कि हमने देखा था स्ट्रक्चर में पहले हेड आएगा, अब हेडिंग के अंदर हम लोग जैसे पेज का एक टाइटल यहाँ डिफाइन कर देते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन टू HTML। और इसे यहाँ सेव करते हैं। जैसे अगर मैं सेव खोलूं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पेज का टाइटल है वो इंट्रोडक्शन टू HTML डिफाइन हो गया है और टाइटल यहाँ शो होता है। तो उसके बाद हेडिंग देखते हैं। यहाँ पे हम अब बॉडी टैग ओपन करेंगे। जैसा कि बॉडी के ही अंदर एच हेडिंग टैग आता है, तो H1 से शुरू करते हैं। और सेम टेक्स्ट को यहाँ लिखते हैं और इसे 10 लेवल तक ले जाएं। तो ये 10 लेवल तक जा चुका है और इसे सेव करें और इसका रिजल्ट देखा जाए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो साइज है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है और जैसे मुझे लगता है यहाँ कुछ एरर हुआ है, यहाँ सिर्फ 6 ही लेवल दिख रहा है। तो इसे हम लोग आगे देखेंगे, फिलहाल आगे का टॉपिक कवर किया जाए। तो हमें HTML सीखना क्यों जरूरी है? तो HTML सीखने से जो हमें एक वेबसाइट या कोई भी आप वेब पेज बोल सकते हैं, वेब पेज बनाने का एक आइडिया पता चलता है और हम लोग अपने मन के मुताबिक हम लोग वेब पेज बना सकते हैं और उसे डिजाइन भी अलग अलग तरीके से करते हैं जिससे वो अट्रैक्टिव लगे। लर्निंग HTML empowers uh, Learning HTML empowers you to create your own website, enriches your understanding of web development and lays the foundation of more advanced coding skills। इसका मतलब कि लर्निंग HTML लर्न करने से हम अपने खुद की वेबसाइट बना सकते हैं। वेब डेवलपमेंट के वेब डेवलपमेंट के लिए हम लोग अच्छे से उसे समझ सकते हैं। एक फाउंडेशन हम लोग मतलब बेस तैयार कर सकते हैं जिससे जिससे हम लोग आगे भी फर्दर कोडिंग स्किल अपने डेवलप कर सकते हैं। अब यहाँ पार्ट आता है HTML एलिमेंट्स का। तो HTML एलिमेंट होता है, HTML एलिमेंट जो है वो एक स्टार्ट टैग और कंटेंट और एक एंड टैग। यहाँ जो HTML जो है वो 6 लेवल तक के हेडिंग को सपोर्ट करता है। तो इसका चलिए आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ ये 6 लेवल तक अलग अलग साइज में जो हमने टेक्स्ट डाला था
वो यहाँ लिखा जाता है। h1 जो है वो सबसे बड़ा टैग होता है, सबसे बड़ा फॉन्ट होता है, और धीरे धीरे लेवल बाय लेवल वो फॉन्ट डिक्रीज होता जाता है। और के बाद चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है वाई लर्न HTML। HTML सीखना क्यों जरूरी है? तो HTML जो है वो हमें हमारे वेब पेजेस के बारे में एक ओवरव्यू बताता है। अगर हम लोग HTML को अच्छे से सीख ले तो हम लोग खुद के अपने वेबसाइट बना सकते हैं जो वेब डेवलपमेंट में है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से जान सकते हैं, उसे अच्छे से समझ सकते हैं, अलग अलग वेबसाइट के अलग अलग कंटेंट, उसके एलिमेंट, उसके जो ये फ्रंट एंड कोड होते हैं उसे हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। और ये HTML जो है वो एक फाउंडेशन को तैयार करता है ताकि हम लोग आगे एडवांस कोडिंग स्किल के अपने अंदर डेवलप कर सकें। फिर आता है HTML एलिमेंट्स। HTML एलिमेंट होता क्या है? HTML एलिमेंट जो है वो एक स्टार्ट टैग, सम कंटेंट और एक एंड टैग से डिफाइंड होता है। तो स्टार्ट टैग क्या होता है? जैसे कि वहाँ मैंने दिखाया था, जैसे मैंने HTML टैग को ओपन किया, ये एक स्टार्ट टैग हो गया, ये एक स्टार्ट टैग हो गया। ये जो बीच के जो कंटेंट्स है ये HTML टैग के कंटेंट हो गए, और इसका एंड टैग ये है। और वैसे ही उसके बाद हमने हेडिंग टैग को स्टार्ट किया तो उसके हेडिंग टैग स्टार्ट टैग ये है, एंड टैग ये है, उसके पीछे कंटेंट ये है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होते हैं और बहुत सारे एलिमेंट्स के स्टार्ट और एंड टैग होते हैं। इन एलिमेंट्स को हम लोग कंटेनर टैग बोलते हैं, मतलब कि इसके अंदर कुछ कंटेन है, कुछ कंटेंट है जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अभी के वीडियो के लिए इतना ही। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और आगे बहुत सारी बातें करेंगे।